हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है साहब पार्थ बैच में, है ना। तो जैसे कि हमने पिछले क्लास में किया है मेंसुरेशन का पास्ट फर्स्ट, जिसमें हमने 2D के बारे में हमने देखा है। आज चलते हैं असली मुद्दे पे, जो कि है 3D यानी 3 वी में। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी वो प्लीज जाके पहले पिछली क्लास देखें, तभी इस क्लास को देखने में बड़ा आनंद आएगा और आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। चलें आगे चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए बात करता हूं मैं 3D। 3D बोले तो 3 विमी है, 3 विमी है। विमाओं से, जो 3 विमाओं से बने हैं, जिनको परिभाषित करने के लिए आपको 3 विमाएं चाहिए और जिनको आप पेपर पेज पे नहीं बना सकते, वो 3D आकृति होती है। हमने पिछले क्लास में देख लिया था, जैसे घन, घनाभ, बेलन, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली बात तो ये बड़ा महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि 80% या 90% भी क्वेश्चन यहीं से ही आते हैं साहब। इसमें यूज जरूर 2D का कहीं ना कहीं आ जाता है, तो हमें दोनों को ध्यान में रखना है। पहले बात करते हैं घन और घनाभ, एक साथ करेंगे क्योंकि कुछ चीजें हैं जो कि कॉमन है, कुछ चीजें अलग होंगी। तो दोनों को साथ में लेके कंपेरिजन में पढ़ेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। घनाभ अच्छे से पता हो तो घन उसका एक स्पेशल केस ही है। देखते हैं घनाभ क्या होता है। देखो, एक जैसे कमरा होता है वो घनाभ ही तो है ना। तो ये जब आयत है, ये जो बेसिकली ये आयत था, इस आयत को आपने क्या दे दी, जिस आयत में तो क्या होती थी, लंबाई और चौड़ाई। इसको एक ऊंचाई और दे दी, तो ये क्या बन गया, घनाभ बन गया। अब देखो, घनाभ हो चाहे घन हो, अब घन किससे बना हुआ होगा, वर्ग से बना हुआ होगा। वर्ग में जो भुजाएं थी ए और ए, इसको ऊंचाई भी कितनी की दी गई, ए की दी गई, तो आपका घनाभ बन गया। इन दोनों में जो चीजें कॉमन है वो क्या है, दोनों की 6 ही फलक होते हैं। फलक क्या होते हैं, जैसे ये फेस है, ये एक फलक हो गया, ये ऐसे ही ऊपर 2 फलक हो गया, और ये एक साइड में 3 फलक हो गया। अब इन तीनों के अपोजिट एक एक और होते हैं, जैसे इसके अपोजिट ये हो गया, इसके नीचे वाला बॉटम वाला हो गया, और ये सामने है जो बैक वाला हो गया। सिमिलरली इसमें भी ऐसी ही कहानी है। तो ये क्या होते हैं साहब, ये होते हैं फलक। तो ध्यान में रखना फलक के बारे में, जो ये 6 फलक होते हैं, ठीक है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। 8 कोने होते हैं। कोने आप देख सकते हो यार, देखो कोने कैसे हो गए, एक ये, दो, तीन, 4, 5, 6, 7 और ये 8, एक छूट गया था ना। ओके, तो ये 8 कोने हो गए, 4 ऊपर 4 नीचे, 8 क्या हो गए, कोने हो गए। 12 क्या हो गए, किनारे हो गए। किनारे कौन से होते हैं, जो दो फलकों से मिलकर जो बनते हैं। जैसे ये फलक और ये फलक मिल गया, तो ये जो किनारा बना ना, ये किनारा एक। ऐसे ही 2, 3, 4, 4 तो ऊपर 4 नीचे और 4 ये साइड में, तो टोटल कितने हो गए, 12 किनारे हो गए। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। 6 तो फलक होते हैं, 8 कोने होते हैं, और 12 क्या होते हैं, किनारे होते हैं। इन चीजों के बारे में ध्यान रखोगे तो आपके लिए बड़ा फायदा रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें होती है, एक तो देखो, कभी कभी आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मिलेगा, एक संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मिलेगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो आपको आगे समझ में आएगा। अभी जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, जो कि इन दोनों के केस में है, कि भाई साहब इन पूरे का क्षेत्रफल बताओ, मतलब क्षेत्रफल कहाँ पे यूज आता है। पहली बात तो देखो, क्षेत्रफल और आयतन में आपको अंतर पता आना चाहिए, कि आयतन कहाँ यूज करना है, क्षेत्रफल कहाँ यूज करना है। क्षेत्रफल यूज करते हैं जब हम किसी की रंग कर रहे हैं, कोई एरिया जब हम घेरते हैं, है ना, कोई क्षेत्रफल घेरने वाला जब काम होगा, तब उसे हम क्या कहेंगे, वहां हम क्षेत्रफल यूज करेंगे। और जब भी कुछ चीज भरनी होगी हमें, है ना, फिल करनी होगी, तब हम क्या यूज करेंगे, आयतन वाला यूज करेंगे। देखें कैसे, जैसे मैंने कहा कि यार आपको कलर करना है, इस मान लो ये बॉक्स है, ये संदूक है, इसमें कलर करना है, तो कलर करोगे तो आप एरिया घेरोगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। मैंने कहा कि ये मान लो कमरा है, और कमरे के चारों तरफ पेंट करना है, या फिर सीढ़ियां लगा, मतलब सॉरी टाइल्स लगानी है, तो वो सब क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। और क्षेत्रफल देखने का एक और अच्छा तरीका होता है, आपको जब भी रेट दी हुई हो, रेट क्या, दर दी हुए होता है ना, कि भाई 5 रुपए पर मीटर स्क्वायर दी हुई होंगी, या 5 रुपए पर मीटर क्यूब दी हुई होंगी, है ना। तो इससे आप पहचान सकते हो कि आपको क्या निकालना है। जब मीटर स्क्वायर आता है, दर दर है ना, दर पैसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं, तो मीटर स्क्वायर है, तो इससे समझ लेना कहीं ना कहीं क्षेत्रफल से आपका पाला पड़ने वाला है, ठीक है। और जब 5 रुपए पर मीटर क्यूब हो गई, तब समझ लेना कि यह आयतन से पाला पड़ने वाला है। तो ये कुछ चीजें होती है, तो छोटी छोटी चीजें आपको माइंड में रखनी होती है। माइंड में रखोगे ना, तो आराम से सारी चीजें माइंड में रहेंगी, तो अपना आप क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। बाकी प्रैक्टिस की कहानी होती है यार, ठीक है सब। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, जो आप देखो, घनाभ का देखो क्या होता है, घनाभ का क्या होता है, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई,
चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। देखो एल क्या है लंबाई, बी क्या है चौड़ाई, एच क्या है ऊंचाई। तो 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, देखो 2 की गुणा पूरे से हो रही है। पहले इन तीनों का मान निकालो, तीनों का सम करो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना, केवल एल बी से नहीं हो रही। अब देखो ये आता कैसे, देखो मैंने नीचे वाला फलक लिया, इसको कलर करूंगा तो मुझे कितना चाहिएगा, इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर यानी एल बी। तो ऐसे ही 2 है, ऊपर वाला भी एल बी है तो ऐसे 2 आगे। ऐसे इधर वाला जो होगा वो बी एच आएगा, क्योंकि इसमें जो आयत बनेगा उसका क्षेत्रफल बी और एच से निकलेगा, तो ये वाला आ गया, ऐसे इसके सामने होता है। ऐसे ये 3 बने हैं और 3 में से तीनों क्या है, 2 2 बार है, इसलिए 2 बार टाइम कर दिया। सर ये ऐसे क्यों बता रहे हो आप, हमें सीधा फॉर्मूला याद क्यों नहीं दिला रहे हो? फॉर्मूला इसलिए याद नहीं करा रहा क्योंकि कभी कभी क्या कह देता है कि हमने छत को छोड़ दिया, हम पेंट कर रहे हैं, छत को छोड़ दिया, तो छत को छोड़ दिया तो पूरे का तो पता है, इसमें से घटाना क्या पड़ेगा, छत का। तो छत को तब इमेजिन कर पाओगे जब पहले इमेजिन किया है। तो एल और बी, एल और बी, तो छत का जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एल बी आ जाएगा, तो इसमें से एल बी घटाना पड़ेगा। आपको बहुत सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, आप बिना फॉर्मूले याद किए, आपको माइंड में एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट, तो आप वहां कर सके। कहते कि भाई साइड की 2 दीवारें छोड़ दी, तो हमें पता होना चाहिए साइड की 2 दीवारी में एक तो हाइट होगी और इधर एक क्या होंगी, बेथ होंगी, है ना। तो थोड़ा सा माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तब काम अच्छे बनते हैं। चलो साहब, आयतन सबसे आसान होता है, एल बी एच होता है, एल बी एच ध्यान रखना। अब देखो इसमें मैंने पिछली क्लास में एक चीज की डिस्कशन की थी, मैंने कहा कि मेरे पास एक घन है, मैंने कहा ये घन है जो कि किसी आयत पे बना हुआ है, जो किसी ना किसी आयत के कारण ही बना हुआ है, या मैंने कह दिया ये फर्श, फर्श का क्षेत्रफल मुझे मैंने कह दिया कि 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है या मीटर स्क्वायर है, 32 मीटर स्क्वायर है इसका। और मुझे मैंने कहा कि इसकी ऊंचाई है जो कि है 10 मीटर, तो बताओ इसका आयतन कितना होगा। तो सर कंफ्यूज हो जाएंगे, तो अब आपको ये पता है जो फर्श होगा वो क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई है, लंबाई इंटू चौड़ाई तो है। फर्श एक तरह का क्या है, आयत, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी एल बी बराबर 32 दिया हुआ है, एच भाई लेने दे दिया 10, तो एल बी एच बड़े आराम से आप निकाल सकते हो। ओह सॉरी 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 सॉरी, है ना। तो एल बी एच बड़े आराम से निकाल सकते हो, एल बी एच कटर तो नहीं रहा, एक सेकेंड, नहीं कट रहा। एल बी एच कैसे निकालोगे, एल बी 32 और एच 320, आंसर आ गया। तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी चीजें माइंड में रखोगे ना तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी आने लग गया है यार, ऐसा नहीं कि आता नहीं है, आने लग चुका है। एकदम इजी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है आरपीएससी, तो थोड़ा सा तो तैयार है ना, बहुत जरूरी है। ठीक है सर, आगे मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि सर ये जो पीडीएफ है वो कैसे मिलेंगी, इसके क्वेश्चंस कैसे मिलने वाले हैं, पार्थ बेच के बारे में मैं आगे डिस्कस आपसे करने वाला हूं। तो अभी तो आप ये क्लास अच्छे से देखें, आगे आपसे डिस्कशन करेंगे। आगे बात करता हूं, ये हो गया ये चीज आयतन। विकर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विकर्ण क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विकर्ण के साथ कहानी ये होती है कि विकर्ण सबसे लंबी छड़ होती है। मैं कह दूं कि इसके अंदर सबसे लंबी छड़ कौन सी रखोगे, तो आपका आंसर आना चाहिए सर सबसे लंबी छड़ है ना वो आप ये रख सकते हो जो कि यहां से स्टार्ट हो और उस कोने पे जाए, यही तो होंगी सबसे जो लंबी छड़। तो ये सबसे लंबी छड़ होती है, इसकी जो लंबाई होती है वो ध्यान रखना अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होती है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब अगर आपको घनाभ याद है तो घन तो इसी से तो बनता है, घन कैसे इससे बनता है सर, ऐसे बनता है, देखो एक सेकंड बताता हूँ, आप देखो पहले खुद देखो, खुद ट्राई करो, तब आपके सामने दिख जाएगा। इससे बनता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यहाँ पे जो ये घन बना है वो क्या है, L इजिकल टू बी इजिकल टू एच, सब क्या है, A है, तो इन फॉर्मुलों में सब जगह A रखोगे, तो देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, 2 से गुणा करूंगा तो 6a स्क्वायर क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो 6a स्क्वायर क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। आयतन एल बी एच यानी ए गुना ए यानी क्या हो गया, ए क्यूब, तो भुजा क्यूब क्या हो गया, आयतन हो गया। विकर्ण क्या हो गया, ऐसे ही करोगे तो रूट 3 टाइम्स ए, ये ए रूट के अंदर नहीं है भाई, रूट अलग है और ए अलग है, तो रूट का मान मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, रूट 2 ध्यान रखना 1.414, रूट 3 रखना 1.732, ठीक है साहब, क्योंकि ये आपको दिए हुए नहीं होंगे, आपको पता होने चाहिए, ठीक है साहब। तो ये सब चीजें थी जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए थी, घन और घनाभ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम इसी से ले लेंगे, सारे हमारे इससे हो जाएंगे, है ना। 2 क्लासेज मैं थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ, 2D हमने पिछली क्लास में खत्म कर लिया, 3D इसमें खत्म कर रहे हैं और 3D आज खत्म कर देंगे। अब बात करते हैं अगला, बेलन।
उससे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, क्या साहब अगर आप नए हैं और आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है, किससे साहब, पार्थ बैच से ज्वाइन करने का। पार्थ बैच क्या है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है, उनके जो पेपर्स फर्स्ट में क्या आता है साहब, मैथ्स आती है साहब, उसमें क्या आता है साहब, रीजनिंग आती है साहब, और उसमें ही खतरनाक आता है जनरल साइंस भी आती है साहब। इन तीनों का आपको क्या मिलेंगे साहब, वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं। वीडियो लेक्चर जैसे ये चल रहा है ये पब्लिक हो रखा है, बाकी सब है वो प्राइवेट होते हैं, वो उन्हीं को मिलते हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे साहब, पीडीएफ मिलेंगी, जैसे ये पीडीएफ है उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेंगी जो हमसे जुड़े हुए हैं, तो पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, उसमें आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। साथ में आपको क्या मिलने वाले हैं साहब, ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे जो कि इन्हीं तीनों के होने वाले हैं। हर टॉपिक का आपको कोई ना कोई ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो ये सब आपको मिलेंगे पार्थ बैच में, जिसकी फीस मात्र और मात्र 50 रुपीज है। एक बार पे करना है, कोई मंथली पे नहीं है ये, एक बार 50 रुपीज पे कीजिए और आप इस पार्थ बैच में जुड़ जाएंगे लाइफ टाइम के लिए, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक। ठीक है साहब, चले साहब, वीडियो कितनी बार देख सकते हो, बहुत बार देख सकते हो, अनंत बार देखो, स्पीड पे भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। ये वीडियो एक्चुअली प्राइवेट वीडियोज होते हैं, यूट्यूब में जो भी सुविधा है वो इन वीडियो पे आपको मिलेंगी। अब लेना कैसे है, तो लेने के लिए आपको व्हाट्सअप करना है साहब 70 148 31 463 पे। तो 70 148 31 463 पे जैसे ही आप व्हाट्सअप करें और कहें मुझे पार्थ बैच में ज्वाइन करना है, हम आपको बता देंगे कि भाई ये है मेथड, आप ज्वाइन कर सकते हो। मेथड क्या है, 50 रुपीज पे करने हैं। कैसे पे कर सकते हो, कैसे भी, फोन पे, गूगल पे है ना, पेटीएम, अमेजन पे, भीम, किसी से भी आप पे कर सकते हो। मात्र 50 रुपीज पे करने और आप हमसे जुड़ जाएंगे। ठीक है साहब, चले आगे, अब चलते हैं वापस थ्योरी पे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें यार, क्योंकि आपके लाइक हमें बड़ा प्रोत्साहन देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि काफी सारी चीजें फ्री में भी मिल रही है, तो वो तो लेने के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए ना। तो नोटिफिकेशन के वजह से मिलेगा जब बेल आइकन हिट करोगे आप, है ना। सब्सक्राइब काफी बच्चों ने कर रखा है, नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन हिट जरूर करें, क्योंकि बेल आइकन हिट करने से ही असली नोटिफिकेशन मिलने वाली जो प्रोसेस है वो चालू होता है। चलें आगे, आगे बात करते हैं बेलन की, है ना। बेलन देखा है, बेलन कैसे बनता है साहब, एक वर्त से बनता है। जब वर्त को हमने ऊंचाई दे दी तो एक बेलन बन गया। वर्त है तो वर्त की कोई ना कोई त्रिज्या होगी, वो हम कहते हैं आधार की त्रिज्या बेलन में। ठीक है, ऊंचाई h होती है। अब देखो यहाँ पे दो तरीके के क्षेत्रफल आ जाते हैं, एक होता है वक्र पृष्ठ का, एक होता है संपूर्ण पृष्ठ का। क्या अंतर है साहब, वक्र पृष्ठ में क्या होता है, बाहर बार वाला, जैसे ये गोलाई है ना, तो गोलाई गोलाई में आपने पेंट करा ना, वो वक्र पृष्ठ का होगा। जब इसमें आप संपूर्ण पृष्ठ यानी ऊपर और नीचे वाले को भी जोड़ दें तो वो संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए ना भाई मेरे। वक्र पृष्ठ क्या, जो ये है ना, जैसे मैंने ये मान लो यही है, पेन ले रखा है, तो पेन ले रखा है तो पेन के ना जैसे मैं इधर इधर पेंट करूं बार बार, तो ये मेरा क्या होगा, वक्र पृष्ठ का होगा। अब जब मैंने ऊपर और नीचे दोनों जो भी ये है, मान लो कि ये क्या है, एक तरह से के दो वर्ती हैं, इनको भी पेंट कर दूंगा, इनको भी ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। समझ में आया, चलें आगे। देखो अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, इसको कट करो, थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो, यहां से कट करूं, मैंने पिछली क्लास में भी थोड़ा सा बताया था। कट करोगे तो ये एक चादर जैसा बन जाएगा, चादर जैसा बन जाएगा। चादर की जो ऊंचाई होगी या चौड़ाई होगी, ये एक आयत ही है ये चादर, तो जिसकी एच ये विमा है और ये विमा क्या हो जाएगी, 2 पाई आर। 2 पाई आर कैसे सर, इसको कट करोगे यहाँ से तो ये एक वर्त ही तो था, वर्त को कट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक तार जिसकी परिधि होगी और लंबाई क्या होगी, 2 पाई आर। तो क्षेत्रफल क्या आता है, लंबाई इंटू चौड़ाई यानी 2 पाई आर इंटू एच। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 पाई आर। ऐसे कभी भूलोगे नहीं यार, याद करने के लिए बहुत कुछ है यार। जो याद नहीं करना, जिसे समझा जा सकता है तो उसको समझ लिया जाए, है ना। 2 पाई आर एच होता है। ठीक है साहब, अब इसी में क्या कर दूं मैं, अब 2 पाई आर एच तो है, अब इसके अंदर मैं क्या कर दूं, नीचे वाला और ऊपर वाला जोड़ दूं, एक का क्या होगा, ऊपर वाला एक बनू तो ये इसका क्षेत्रफल क्या है, एक वर्ती है, क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही नीचे होगा तो टोटल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर और ऐड कर दूंगा तो ये आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये भी माइंड में रखो, इन दोनों में 2 पाई कॉमन ले लेते हैं
और r भी कॉमन ले लेते हैं, तो इधर तो क्या बचेगा केवल h, और इधर r स्क्वायर था तो केवल r। तो ये फॉर्मूला अल्टीमेट आ भी जाता है। आप तो ये भी याद रखें ना, काम इसी से बनेगा, है ना। ज्यादा चीजें याद करने से नहीं होती, प्रैक्टिस करने से माइंड में बैठती है, जो कि हम कल से यानी अगली क्लास से करेंगे। आयतन, आयतन कुछ नहीं होता साहब। आयतन क्या है, नीचे वाले का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। नीचे वाला आधार का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई क्या है, एच है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच इसका क्या होगा, आयतन होगा। बेलन के बारे में ध्यान रखना, इतनी चीजें इतनी ध्यान में रख लोगे ना तो आपका काम बन जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सर फॉर्मूले के साथ कुछ क्वेश्चंस कराएं, क्वेश्चंस कराएंगे, जब साथ में सारे क्वेश्चंस करेंगे, हम खूब सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये जो थ्योरी की क्लास है वो सबके लिए पब्लिक है, बाकी जो क्लासेज होंगी वो हम पार्ट बैच में पढ़ाएंगे, आपको टेंशन मत लो, बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और ये पीडीएफ आपको ऑलरेडी मिल चुकी होंगी, इसमें आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिले होंगे, तो ऑलरेडी आप कर सकते हैं। पिछले साल के क्वेश्चन भी करेंगे इसमें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, मस्त टॉपिक है ये। चलें आगे, चलो एक सेकेंड। अब बात करते हैं कोना, यानी कोन या शंकु। क्या है शंकु की कहानी? शंकु की कहानी है साहब, एक ऐसा होता है शंकु कि जब आपने क्या लिया, एक गोला ले रखा है, जैसे ये गोला है, और ऊपर किसी पॉइंट पे उसको जोड़ रहे हैं, तो ये एक शंकु हो जाता है। जैसे कि भाई कौन सी होती है, सॉफ्टी आपने खाई होगी कभी, है ना, और बर्थडे पे जो कैप लगाते हैं, है ना, टोपी लगाते हैं, वो सब शंकु है। शंकु में क्या होती है, तीन चीजें होती हैं यार, महत्वपूर्ण होती है तीन चीजें। जैसे ये शंकु बना रहा हूं, तो इस शंकु में इस तरह ये शंकु बन गया, मैं उस डायग्राम को नहीं छेड़ना चाहता, एक सेकंड, कुछ कट तो नहीं हो रहा, सही है। तो ये देखो, ये जो 3D में समझने की कोशिश करना, जो बीच पॉइंट से लेके ऊपर वाले कोने तक जाएगा, है ना, ये इसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। इसको क्या कहते हैं, इसका नाम ध्यान रखना, क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं, ठीक है सर। और ये तो इसकी त्रिज्या होंगी, जो वर्त है इसकी त्रिज्या होंगी आर। और जो ये टेढ़ी होती है ना, टेढ़ी, इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या में संबंध भी ध्यान रखना। ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक त्रिभुज बना रहे हैं, और वो भी त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। तो इसको मैंने बाहर निकाला और आपके सामने रख दिया। ये एच है, ये आर है, और ये एल है। नाम ध्यान रखना क्या है साहब, ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या, ठीक है साहब, आधार की त्रिज्या बोल देंगे इसको। अब ये एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, तो समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी पता है, कर्ण का स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आपको कभी भी तिर्यक ऊंचाई नहीं दी हुई होती है ना, बहुत कम केसेस हैं जहां पे तिर्यक ऊंचाई दे देता है। तिर्यक ऊंचाई नहीं देगा, वो निकालनी पड़ेगी कैसे साहब, ऊंचाई दी हुई होंगी और त्रिज्या दी हुई होंगी। ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई को अंतर में रखना, ये बहुत बार गलती हो जाती है और क्वेश्चन गलत हो जाता है, गलत नहीं करना अपन को, ठीक है, ध्यान में रखना इस चीज को। आगे चले, तो अब क्षेत्रफल निकालते हैं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर इंटू एल। जो ये नीचे वाला है पाई आर, उसका भी आधा, और इंटू एल। ये निकलता कैसे है, उतनी गहराई में हम नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे। इसको कट करोगे तो एक चतुर्भुज सॉरी त्रिभुज बना, आयत सा बनाओगे, उसमें ये तीन भाग बनेंगे जिसमें से एक भाग ये है, तो सोचोगे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना, इतनी टेंशन मत लो। पाई आर एल क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का निकाल सकते हो। पाई आर एल का मतलब क्या है, जो टोपी के ऊपर ऊपर वाला कलर हुआ है, जो सॉफ्टी के ऊपर ऊपर कलर है, नीचे वाला बेस जब ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस क्या, पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये कॉन्सेप्ट तो हमारा काम आ जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यहां से हमने पाई आर कॉमन ले लिया तो एल प्लस आर ब्रैकेट में रह गया, ठीक है साहब। यहां से मैंने पाई आर कॉमन ले लिया तो इधर तो बचा एल और इधर बच गया आर। तो ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। और आयतन ध्यान रखना, जो इसका होता था बेलन का, उसका 1/3 होता है, बहुत बार पूछा है। पाई आर स्क्वायर एच तो किसका होता है, हमारा उसका बेलन का। इस बेलन को ही तो, बेलन जैसा ही तो है, बेलन को ही तो ऊपर से दो हिस्से कटवा दिए, है ना। देखो ये पूरी क्या बन जाती, ये बेलन बन जाती है ना, ये पूरी बेलन बन जाती, इसमें से ये हिस्सा हमने ले लिया। तो ये देखो, एक दो और तीन, तीन हिस्से थे टोटल, ये तीनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। और कितना होता है साहब, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, ठीक है साहब, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लिख भी दिया है पीडीएफ में, जो भी चीज महत्वपूर्ण मैं लिख दूंगा यार, क्योंकि आपका सिलेक्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है।
यहाँ एक गौर करने वाली बात है कि बेलन को काटकर कहा जाता है, एक बेलन को काटकर एक शंकु बनाया गया है। यदि बेलन का आयतन ये है तो शंकु का आयतन कितना होगा? सीधा 1/3 होगा। ठीक है साहब, शंकु बनाया जाए तो उसका आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। महत्वपूर्ण है, अच्छे क्वेश्चन बनेंगे तो इसी से ही बनेंगे, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है साहब, मैंने बता दिया आपको, और तीनों ही 1/3 होते हैं। ठीक है, आगे चलें, अगली बात करते हैं, वो है साहब गोला। गोला क्या बोला? गोला और अर्धगोला दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण है ना? तो गोले में क्या होता है? गोला सर वही है, गोला इस तरह का कुछ होता है। अब देखो इसमें है ना, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ नहीं आएगा, क्योंकि वक्र पृष्ठ क्या है? बाहरी सरफेस, और बाहरी सरफेस को ही हमने पेंट कर दिया, बचेगा कुछ नहीं, ऊपर एक पॉइंट सा बचेगा, नीचे एक पॉइंट सा बचेगा, उसको क्या मतलब? इसमें केवल क्या आएगा? वक्र पृष्ठ, वही वक्र पृष्ठ हो जाएगा, वही इसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। और फॉर्मूला ध्यान रखना, 4πr² होता है। क्या होता है साहब? 4πr² होता है। ठीक है साहब, आयतन ध्यान रखना 4/3πr³ होता है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr², आयतन क्या होता है? 4/3πr³। अब जो इंपॉर्टेंट है वो है साहब अर्धगोला। अर्धगोला, अर्धगोला क्या होता है? अर्धगोला, यहां से हमने इसको काट दिया साहब, काट दिया तो ये बन गया ऊपर का गोला, नीचे का गोला। तो इसमें देखो, इसमें खासियत है, इसमें वक्र पृष्ठ तो अलग आएगा जो नीचे नीचे वाला है, और संपूर्ण पृष्ठ अलग आएगा, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ में हम ऊपर वाले को भी कंसिडर करेंगे, है ना? तो वक्र पृष्ठ का तो क्या होगा? जो 4πr² था इसका आधा हो जाएगा, यानी 2πr²। और संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? 2πr² तो है ही, साथ में इस वर्त को भी और जोड़ो, यानी πr², यानी 3πr² होता है। ध्यान रखना, फॉर्मूले के, हर फॉर्मूले के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, वो लॉजिक माइंड में रहेगा ना तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाएगा ना तो आपका बन जाएगा, बाकियों का तो कुछ पता नहीं मुझे। ठीक है साहब, आगे चलें, आगे बात करता हूँ। और जो आयतन होता है वो इसका आधा ही होता है, 2/3πr³ होता है। ठीक है साहब, जितना इसमें भर पाओगे उसका आधा ही तो इसमें भर पाओगे। ठीक है, तो ये था अर्धगोले से रिलेटेड जो आपको ध्यान में रखना है। अब सामान्यतः इतना पढ़कर खुश हो जाते हैं, परंतु दोस्त असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। देखो ध्यान रखना यार, मैंने वैसे ऊपर बता दिए हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ी कुछ चीजें और बता रहा हूँ। साधारणतः हम इतना पढ़कर खुश हो जाते हैं, परंतु दोस्त असली कहानी तो इससे आगे शुरू होती है। आजकल प्रश्न थोड़े गहराई वाले आ गए हैं, तो कुछ संबंधित बातें और बताता हूँ मैं आपको, है ना? वो आपको क्या बताने जा रहा हूँ, जो घनाभ से रिलेटेड है, बैलेंस से रिलेटेड है ना? फिर हम क्वेश्चंस भी करेंगे जो पिछले सालों में पूछे गए, सब कुछ मिलेगा इस पीडीएफ में आपको, है ना? चलो बात करता हूँ घनाभ से रिलेटेड। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, परंतु थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो सभी फलक होते हैं वो एक आयत होते हैं घनाभ के, और घन के क्या हो जाएंगे? वर्ग हो जाएंगे। प्रत्येक फलक का भी एक विकर्ण होता है, प्रत्येक फलक का, जैसे ये फलक है, इसका एक विकर्ण होगा, क्या होगा? जो इसकी विमाएं हैं उसका अंडर रूट L² + B² हो सकता है, L² + H² हो सकता है, जो भी फलक है उसके हिसाब से। ठीक है, जो इसका है क्षेत्रफल, वो क्षेत्रफल है LB। ठीक है साहब, इसके तीन अलग अलग टाइप के फलक होते हैं, अलग अलग तीन टाइप के कैसे हो गए? एक तो ये, एक ये और एक ये। ठीक है साहब, मैंने इसका डिस्कशन आपको ऑलरेडी बता दिया। क्षेत्रफल तीनों का अलग अलग है, ऊपर वाले का LB है, साइड वाले का BH है, और नीचे वाले का LH है। ठीक है साहब, अब सभी किनारों का योग, जैसे ये किनारे हैं, इन किनारों का योग मैं कहूँ, क्वेश्चन पूछ ले आपसे, ये किनारा प्लस ये किनारा, जो 12 किनारे थे, इन सब का योग क्या होता है? 4 टाइम्स होता है L + B + H। ये ध्यान रखना। ठीक है साहब, L + B + H। अब सबसे बड़ी जो छड़ होती है रखने वाली कमरे में, अब कमरा बोल दे तो गर्म कमरा क्या होता है? एक घनाभित होता है। तो कमरे में सबसे बड़ी जो छड़ रख सकते हैं वो है विकर्ण, जिसका मान क्या होता है? √L² + B² + H²। ठीक है साहब, साथ में ध्यान रखना, इसी से आप घन भी बना सकते हो। कैसे? L, B और H तीनों को क्या मान लो? A मान लो। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक चीज और होती है कि ना, जो कि मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही बता दूंगा, जिससे कभी कभी पूछ लेता है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताओ। कमरे के चारों दीवारों पे पेंट कर रहे हैं तो क्षेत्रफल कितना होगा, है ना? तो वो क्वेश्चन में बता दूंगा, नहीं तो आप अभी भी समझ सकते हो यार, इस एरिया को और इस एरिया को घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा, परंतु उसके कुछ और सो ट्रिक से होते हैं, वो हम क्वेश्चन में करेंगे। सब कुछ अभी बता देंगे तो क्वेश्चन में क्या रहेगा, है ना? अब देखो बेलन, बेलन को मैंने आपको बताया हुआ है। देखो एक चीज ध्यान रखना, एक तो बेलन में कभी कभी पानी भर देते हैं, और पानी किस में भर देते हैं? आंसर पूछ लेता है लीटर में, है ना? लीटर किसकी यूनिट है? तो आप कहोगे यार लीटर में क्या आता है? आयतन आता है, आयतन की यूनिट है, ध्यान रखना।
तो 1 लीटर और मीटर क्यूब में क्या रिलेशन है वो ध्यान रखना। 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है 1000 लीटर। आपका आंसर आया 50 मीटर क्यूब आयतन मान लो, उसने लीटर में दिया हुआ है, तो आप कुछ मत करो, इसको 50 को 1000 से गुणा कर दो तो 50,000 लीटर आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही कभी कभी वो आयतन दे देता है, कह देता है कि इस कुंडी में या इस टैंक में 50,000 लीटर पानी आ जाता है या 5,000 लीटर पानी आ जाता है, परंतु आपको तो जो विमा आर है एल है वो तो मीटर में रखनी है, तो कैसे करोगे, पहले लीटर को मीटर में चेंज कर दो, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। और ये मैंने आपको बता ही दिया, इसको कट करोगे तो 2 पाई आर नीचे आ जाएंगे, एल आ जाएंगे। देखिए अब देखो, यदि बेलन के आयतन एवं वक्रपष्टीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर हो तो बेलन की त्रिज्या हमेशा 2 इकाई होगी। ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा हूं, यदि बेलन के आयतन एवं वक्रपष्ट का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर हो, आयतन क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और वक्रपष्ट का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच, ये होता है, दोनों बराबर हैं, तो ये क्वेश्चन ही हो गया बेसिकली, मैं आपको पहले ही करा रहा हूं। देखो पाई से तो पाई कट गया, एच से एच कट गया, आर से एक आर कट गया, तो आर का मान क्या आया 2 आया, तो 2 इकाई होता है, ये ध्यान रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि एक घन के अंदर रखा गोला घन की प्रत्येक सतह को स्पर्श करे तो घन व गोले का आयतन क्रमशः ये होता है। इनको हम क्वेश्चन में भी करूंगा, अभी मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। क्या क्या है, इधर सीधा सीधा पूछ ले तो क्या एक घन ले लिया मैंने, घन लिया घनाभ नहीं लिया, पहले ध्यान रखो। मान लो ये घन है मेरा, इसके अंदर मैंने एक गोला रखा है, सब एक गोला रखा है जो कि ऊपर नीचे सबको टच कर रहा है, ऐसे ऐसे, है ना। तो इसको ऐसे 3D में समझने की कोशिश करना यार, है ना। तो ये गोला है, तो सभी सतह को टच कर रहा है, ये नीचे भी टच कर रहा है ना, ऐसे, है ना। तो ये टच कर रहा है सभी सतह को, तो जो घन का व गोले का जो आयतन का अनुपात होता है वो 21:11 होता है। घन बड़ा रहता है तो इसका 21 होगा, गोला छोटा रहता है तो इसका 11 रहता है। ये डायरेक्ट ध्यान में रखना, इनको मैं क्वेश्चंस में कराऊंगा जब इसका सॉल्यूशन कराऊंगा, कैसे भाई इसका जो व्यास है वो घन की भुजा के बराबर हो जाएगा। तो बस इतना सा पता होना चाहिए, तो आंसर निकाल भी सकते हो, परंतु ध्यान रखें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे बीच बीच में और बताता रहूंगा। तो अब वो बात है जो कि हम करेंगे अगली क्लास में, कि वो प्रश्न करेंगे जो हाल में एग्जाम में पूछे गए, जैसे ये पेपर में पूछा गया, मैंने पीडीएफ में इनका सॉल्यूशन भी दे दिया है ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे यार क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी, पीडीएफ को लेने के लिए आपको वही करना है, पार्थ बैच ज्वाइन करना है। पार्थ बैच की फीस क्या है, मात्र 50 रुपीज है। मैंने वीडियो के बीच में भी इसके बारे में चर्चा आपसे की है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, व्हाट्सअप करना होगा 70 148 31 463 पे, ठीक है। कैसी लगी आज की क्लास आपको, आई होप अच्छी लगी होंगी। कल हम करेंगे क्वेश्चन, आराम से करेंगे, अच्छे से करेंगे, एक एक चीज को समझते हुए करेंगे। आई होप समझ में आया होगा आज की क्लास। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, नहीं है डाउट तो लाइक कर देना यार, अगर क्लास अच्छी लगी लाइक करी के साथ में सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि काफ़ी चीज़ें फ्री में मिलेंगी। अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, रीट की तैयारी कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब में आपको हम सहायता करेंगे। और केशव बानू क्लासेस की इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ अगर अच्छी लगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं कल नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।